भानपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी। वहां के किसान बहुत ही मेहनती और मिलनसार थे। उस गांव में गोमती का एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें गोमती के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। गोमती स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल थी और वह अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करती थी, जबकि गोमती की बड़ी बहू बहुत ही सीधी सादी थी और हर काम मन लगाकर किया करती थी। मगर फिर भी गोमती उसे किसी न किसी बात पर डांटती ही रहती थी। किसी भी काम में नुक्स निकालकर वह अपनी बड़ी बहू को 2 बात सुना ही दिया करती थी। अरे ओ सुरेखा, बहू कब से देख रही हूँ मैं। बस सुबह से झाड़ू ही लगाए जा रही हो। घर में और काम नहीं है क्या? अभी तक मुझे सुबह की चाय नहीं मिली। तुम्हारे ये काम कब खत्म होंगे? जी माँ जी, झाड़ू लग चुका है, उसके बाद बर्तन धो लेती हूँ, तब आपको सुबह की चाय बनाकर दे दूंगी। घर के सारे काम वैसे ही पड़े हुए हैं और बस तुम सुबह से सिर्फ झाड़ू ही लगा रही हो। इतना दिन चढ़ाया और तुमने अभी तक मुझे चाय तक नहीं दी है, तो मुझे खाना क्या खाक खिलाओगी? जी बस अभी हो जाएगा माँ जी, तुरंत काम सारे हो जाएंगे। मैं अभी सारे काम फटाफट कर देती हूँ। अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो कहोगी कि बोलती है। मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं। इतना दिन चढ़ गया है, तुम इतने सारे काम करके तब मुझे चाय बनाकर दोगी क्या? कितनी देर हो गई है? समझ भी आ रहा है क्या तुम्हें? गोपाल की शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरी बहू बहुत ही गुणवान होगी, मगर तुम तो किसी काम की नहीं हो। क्यों माँ जी, क्या हुआ? मेरे रहते आपको किस चीज की तकलीफ हो गई? मैं तो हूँ ना। अरे छोटी बहू तुम, आओ आओ और देखो बड़ी बहू के कारनामे। एक तुम ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो, नहीं तो पता नहीं कब का मैं ऊपर चली जाती। ये बड़ी बहू तो मेरा ख्याल जरा सा भी नहीं रखती। पता नहीं ये बड़ी बहू कब सीखेगी कुछ। आहा, क्या रूप है तुम्हारा, तुम तो बड़ी ही सुंदर हो। माँ जी, सुबह उठते ही मैंने कंघी से अपने बाल सांवरे, साबुन से चेहरा धोया और क्रीम पाउडर और लाली भी लगाई, काजल लगाया। बाप रे बाप, कितने सारे काम होते हैं मुझे। सुबह सुबह उठकर मैंने इतने सारे काम किए हैं कि मुझे बहुत थकान हो रही है। अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं माँ जी को चाय बनाकर कैसे दूं? अगर थोड़ी सी भी मेरी मदद कर देता तो। अरे ओ बड़ी बहू, इस तरह मेरे सामने खड़ी होकर मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं अभी नहाकर खाने की तैयारी कर लेती हूँ, अभी तुरंत करती हूँ। भाभी, आप तो एक बिना पैसे की नौकरानी बनकर रह जाओगी। सुरेखा की छोटी देवरानी बहुत ही तेज तर्रार थी। वह सुरेखा को हमेशा नीचा दिखाने में लगी रहती थी। सुरेखा भाभी बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती रहती है। माँ जी के सामने आज तो मैं उनको घर से निकलवा कर ही छोड़ूंगी। सबसे पहले इस सब्जी की टोकरी को ही यहाँ से गायब कर देते हैं। जब सब्जियाँ ही नहीं रहेंगी तो सुरेखा भाभी की सब्जी कैसे बनाएगी? फिर ना रहेंगी सब्जियाँ और ना बनेगा खाना। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। पद्मा कभी भी सुरेखा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सारी सब्जियों को मैंने ठिकाने लगा दिया। चलो, मुझे जो करना था मैंने वह कर दिया, अब तो सिर्फ मजा लेने की बारी है। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई है। अगर मैंने जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाया तो माँ जी और गुस्सा हो जाएंगी। चलो अब जल्दी जल्दी से सब्जी काट कर खाना बना देती हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? सारी सब्जियां तो यहीं रखी रहती हैं। अरे बाप रे, सारी सब्जियां खत्म हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। अब तो सिर्फ दाल चावल और आलू ही बचे हैं। अब मैं क्या करूं? आज मैं इन सामग्री दाल चावल और आलू से खिचड़ी बना लेती हूँ। सभी लोग घर में बहुत भूखे हैं और माँ जी तो भूख से तिल मिला रही हैं। घर के सारे लोग भूखे हैं तो उन्हें कुछ कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। चलो अब खाना बंद कर दिया है, अब सिर्फ परोसना बाकी है।
पर उससे पहले रोज की तरह बूढ़े बाबा को खाना देकर आती हूँ। उनको भी भूख लगी होगी। बूढ़े बाबा मेरे खाने का इंतजार कर रहे होंगे। सुरेखा अपने घर वालों के साथ साथ गांव के चौपाल पर बैठे एक बूढ़े भिखारी का भी ध्यान रखती थी। वह जब भी खाना बनाती थी तो सबसे पहले उस बूढ़े भिखारी को खाना देने जाती थी। अरे सुरेखा बिटिया, तुम खाना लाई हो। तुम्हारे इस स्नेह की वजह से मुझे दोनों वक्त का खाना मिल जाता है। सदा खुश रहो सुरेखा बिटिया। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा मंगल करेगा। अरे वाह, आज खाने का स्वाद तो कुछ अलग ही है। खाना खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है। हाँ, ठीक ही कह रहे हो। आज तो खाने में अलग ही स्वाद आ रहा है। कुछ दिनों से खिचड़ी खाने का मेरा भी बड़ा मन कर रहा था। पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। अच्छा हुआ जो भाभी ने आज खिचड़ी ही बना दी। आज तो खाना खाकर आनंद ही आ गया। बड़ी बहू चाहे जो भी करे, कोई भी जितनी भी बड़ी बहू की बुराई कर ले, मगर बड़ी बहू से तो अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। हाँ, अरे ये क्या हुआ? मेरी चली चल तो उल्टी पड़ गई। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने तो सारी सब्जी छिपा दी कि इसको आज डांट पड़ेगी, मगर रसोई घर में जो था उसी से इसने खाना बना लिया। बड़ी भाभी, आज तो आपने बाजी मार ली, मगर इस खाने की वजह से ही आपका एक दिन यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हें तो सबक सिखाकर ही रहूंगी। आज का खाना खत्म कर लो, फिर देख लेना मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। ज्यादा मसाले ना डाल के कम मसाले में ही खाना बना देती हूँ। सभी लोग अच्छे से खाएंगे और माँ जी की सेहत भी अच्छी रहेगी। ज्यादा मसालों से माँ जी का पेट भी खराब हो जाता है। अरे ये क्या? लगता है बिल्ली यहीं कहीं आसपास है। ठीक है, जाकर उसे अभी देखती हूँ, तब तक खाना भी बन जाएगा। अरे माँ जी, जरा यहाँ आइए तो। जरा यहाँ देखिए, आपकी बड़ी बहू कैसे इतना अच्छा खाना बना लेती है। अच्छा दीदी, तो इस तरह से खाना बनाती हो आप? इतना सारा तेल डालकर, इसीलिए आपके खाने में इतना ज्यादा स्वाद आता है। अरे ये क्या? अरे तुम ये क्या कर रही हो बड़ी बहू? तुम घर के सारे तेल को एक ही दिन के खाने में खत्म कर दोगी क्या? मेरे बेटे इतना मेहनत करके घर में 2 पैसे ला रहे हैं और बचत करने के बजाय तुम मेरे बेटों की कमाई को इस तरह चूल्हे में झोंक रही हो। नहीं माँ जी, नहीं तो वो मैं। कान खोलकर सुन लो बड़ी बहू, अगर दोबारा ऐसा कभी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे ये क्या बड़ी भाभी, अभी तक आप बर्तन ही धो रही हो। अभी तक आपने खाना बनाने की तैयारी भी नहीं की। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। बस बर्तन धोना हो ही गया है छोटी बहू। थोड़े से बर्तन बचे हैं, अभी हो जाएगा। बस इन्हें जल्दी से धोकर मैं खाने की तैयारी शुरू करती हूँ। नहीं नहीं दीदी, पहले आप जल्दी से खाना बना लीजिए। अभी तो बहुत से बर्तन धोने बाकी है। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना बनाने के बाद अब बर्तन धो लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करती हूँ छोटी। अभी जल्दी से जाकर खाना चढ़ा देती हूँ। खाना बनाने के बाद आकार बर्तन धो लूंगी। सारा खाना लगभग बन ही चुका है। अभी थोड़ी सब्जी पकने में देर लगेगी, तब तक मैं झूठे बर्तनों को धो लेती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अभी जाती हूँ, बर्तन धोकर फटाफट से आ जाऊंगी। अरे सुरेखा बिटिया, तुम खाना लाई हो।
आखिर तुम कितने दिनों तक इस बूढ़े भिखारी को खाना खिलाओगी? बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जितने दिनों तक मैं जीऊंगी तब तक ना पहले मैं खाऊंगी और ना ही आपको खिलाए बिना ना किसी को खाना खिला पाऊंगी। बेटी, ऊपर वाला सब देख रहा है। बेटी, वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। अरे बेटी, इस खाने में तो बहुत ही ज्यादा नमक है। तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया बेटी? क्या बाबा, आप क्या कह रहे हैं? खाने में नमक ज्यादा हो गया कैसे? आखिर ये सब कैसे हो रहा है? मैंने तो खाने में नमक अंदाज से ही डाला था, फिर ये सब कैसे हो गया? आजकल मेरे खाना बनाने में बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं। कल मुझसे खाने में तेल ज्यादा हो गया था और आज नमक ज्यादा हो गया है। बूढ़ा भिखारी बहुत ही ज्ञानी था। उसने अपने ज्ञान से सारा माजरा समझ लिया। ये लो सुरेखा, बिटिया, ये कुछ मसाले हैं। अब जब भी तुम खाना बनाओगी तो इसमें से एक चुटकी मसाला निकालकर तुम अपने बने हुए खाने में डाल देना। फिर देखना, तुम्हारे बनाए हुए खानों का स्वाद हमेशा बना रहेगा। सुरेखा बाबा के दिए हुए मसालों को लेकर घर आ जाती है और खुशी खुशी अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। अरे वाह, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मन कर रहा है कि खाते जाऊं। अरे खाने में तो ज्यादा नमक लग ही नहीं रहा है। सभी लोग खाना मजे लेकर खा रहे हैं, तो क्या खाने में ज्यादा नमक डाला ही नहीं था मैंने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कल इसके खाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी मैं। आई बड़ी स्वादिष्ट खाना बनाने वाली। अरे वाह, खाना लगभग बन ही चुका है। खाने से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अभी जाती हूँ, खाना लगाने की तैयारी करके आती हूँ। अरे वाह, यही अच्छा मौका है इसके बने हुए खाने को बिगाड़ने का। आज मैं खाने में ढेर सारी मिर्ची मिला दूंगी, फिर देखती हूँ उसके बाद कौन इसके खाने की तारीफ करता है। इतना तीखा खाना खाकर माँ जी के तो होश ही उड़ जाएंगे। उसके बाद माँ जी इस सुरेखा भाभी की अच्छी खबर लेंगी। ऐसा तमाशा देखकर तो मजा ही आ जाएगा। खाना तो पूरा बन ही गया है। अब बाबा के कहे के अनुसार उनके मसाले एक चुटकी खाने में डाल देती हूँ। अच्छा, तो सुरेखा भाभी अपने खाने में इस तरह से स्वाद लाती है। ये सारा कमाल है इन मसालों का। इन मसालों से बिगाड़ा हुआ खाना भी स्वादिष्ट हो जाता है। तभी मैं सोचूं कि बार बार खाने को खराब करती हूँ मगर खाना फिर भी सही बनता है। सारा कमाल तो इन मसालों का ही था। अच्छा तो ठीक है, फिर कल मैं भी अपने हाथों का कमाल दिखा ही देती हूँ। अरे वाह बड़ी बहू, तुम तो खाना बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनाने लगी हो। आजकल तो बड़ी बहू के खाने में कुछ अलग ही स्वाद होता है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बड़ी बहू की तरह इतना स्वादिष्ट कोई खाना बना ही नहीं सकता। हाँ माँ, तुम ठीक ही कह रही हो। लगता है सुरेखा कोई नया मसाला लेकर आई है, जिससे खाना आजकल कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बन रहा है। क्या ऐसा कौन सा खाना बनाया है जिसमें आप लोग अंगुलियां चाट रहे हैं और तारीफों के पुल बनाए जा रहे हैं? खाना तो वैसा ही बना है जैसे रोज बनता है। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया, जो बड़ी भाभी का इतना गुनगुनाते रहते हैं। अगर खाना बनाने का मुझे मौका मिला तो मैं इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। क्या बात है छोटी बहू, वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। कल खाना तुम ही बनाना छोटी बहू। जरा मैं भी तो तुम्हारे हाथ का खाना खाकर देखूं कि तुम्हारे हाथों में कितना स्वाद है। कल एक दिन के लिए बड़ी बहू सुबह में खाना नहीं बनाएगी। अरे बाप रे, खाना बनाना कितना मुश्किल काम है रे बाबा।
ओह हो, ये सब्जी काटते काटते तो मैं थक ही गई हूँ। अब चाहे जो भी हो, किसी तरह से यह सब्जी तो काटनी ही पड़ेगी। मुझे बड़ी भाभी से ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाकर घर वालों को भी दिखाना है कि मैं भी भाभी से ज्यादा अच्छा खाना बना सकती हूँ। खाना किसी तरह से भी बनाओ, मगर उन जादुई मसालों को डालते ही खाने में अपने आप ही स्वाद आ ही जाएगा। बड़ी भाभी को खाना पकाना बहुत अच्छी तरह से आता है और वह खाना बिना मसाले के भी स्वादिष्ट बना लेती है, तो उनके लिए यह मसाला एक चुटकी काफी होगी। लेकिन मुझे तो खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मुझे तो 10 से 15 चुटकी मसाले डालने ही पड़ेंगे। अब यह स्वादिष्ट खाने का खेल तो ये जादुई मसाले ही दिखाएंगे। बहुत दिनों बाद छोटी ने आज खाना बनाया है। छोटी के हाथों का खाना आज मैं मजे लेकर खाऊंगी। बस यही एक काम है जो तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकती हो। सोचो, अगर छोटी बहू घर में नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। ये तो हमारी छोटी बहू है जो घर में इसने सब कुछ संभाल रखा है। तुम तो किसी काम की ही नहीं हो, समझी बड़ी बहू। माँ, आप हमेशा सुरेखा को खरी खोटी क्यों सुनाती रहती हो? सुरेखा भी तो घर को हमेशा संभाल कर रखती है। आप अपनी बड़ी बहू को जरा सा भी पसंद नहीं करती हैं, है ना माँ? तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से खाना खाओ। बड़े आए मुझे सिखाने वाले। आज मैं सबसे पहला खाना माँ जी को ही परोसूंगी। मेरा बनाया हुआ खाना सबसे पहले माँ जी ही खाकर बताएंगी कि खाना कैसा बना है। हाँ हाँ छोटी बहू ला परोस मुझे, आज तो मैं जी भर के खाना खाऊंगी। चलो अब खाना परोसो। आहा, ओहो, अरे बाप रे, हे भगवान, आहा, अरे बाप रे, हे भगवान, मुझे बचा ले। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरा तो मुंह जल रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो मुंह ही जल रहा है। मैंने कितने प्यार से खाना बनाया था, इस जादुई मसाले ने तो मुझे मार ही डाला। अरे बाप रे, बहुत जलन हो रही है। मेरा तो पूरा मुंह ही जल रहा है। अरे बाप रे, बचा लो कोई मुझे। अरे कोई बचा लो रे। अरे बाप रे, जल रही है, जल गई, मैं तो जल गई। अरे बाप रे। अरे क्या हो गया इसे? ये इतना तमाशा क्यों कर रही है? छोटी बहू, ये क्या क्या तुमने खाने में कितना मसाला डाल दिया? इस खाने से क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? मैंने क्या सोचा था और तुमने क्या किया? इस छोटी बहू को अभी के अभी घर से बाहर निकालो। चली जाओ यहाँ से अभी के अभी। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। अरे बाप रे, मेरी तबीयत खराब हो रही है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची और नेकी की हमेशा जीत होती है। आपकी जय हो बाबा, आपकी जय हो। आपने मेरी मदद हमेशा की है। इंसान जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।